बैक टू अगेन सेकेंड हाफ ऑफ ऑप्शन चेन। आई होप जब सुबह का ऑप्शन चेन हम लोगों ने देखा था, कुछ चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि हमने सुबह की ऑप्शन चेन में क्या देखा था और उससे अब ऑप्शन चेन में क्या फर्क आया है, क्या वो चेंजेस फिजिबल हैं। चेंजेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि चेंजेस अक्सर हम जब चेंजेस में बात करते हैं तभी आपने देखा मैं बोलता हूं आपको कि सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है। लेट्स चेक। तो सबसे पहले सुबह हमने जब ऑप्शन चेन देखा था तो हमने देखा था कि 18,300 पर रेजिस्टेंस था। एग्जैक्टली 305 से मार्केट ओपन हुई और फॉल भी एग्जैक्टली 305 से हुई। ये 305 का लेवल टेलीग्राम पे आपको मैंने दिया हुआ था, ठीक है, एग्जैक्ट 305 का लेवल। उसके बाद का लेवल था 250 का, जहां पे मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, बट लगातार आप देख रहे थे कि वॉल्यूम्स में मैं आपको बोल रहा था कि देखिए बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, बार बार सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो अगर आपने देखी होगी तो कहीं ना कहीं प्रेशर खत्म हो रहा था। अगर यहां पे जितनी भी कैंडल्स बन रही थी सारी की सारी कौन सी बन रही थी? अनडिसिसिव कैंडल्स। अनडिसिसिव कैंडल किस तरीके की होती है? जिसमें बॉडी बहुत छोटी हो और शेडो दोनों तरफ हो अच्छी खासी। तो ये अनडिसिसिव क्यों होती है? क्योंकि इसमें हमको पता चलता है कि भाई बाइंग प्रेशर भी आ रहा है और सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है, तो मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है पता नहीं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि वेट करना मॉर्निंग में, और अभी हम बीच मंझार में हैं, कहीं पे भी ट्रेड लेना हमारे लिए सही नहीं है डिसाइड करना, और आप वेट करना। वेट करने का रिजल्ट क्या होता है? चलिए, सुबह 18,300 पे रेजिस्टेंस देखा, 18,200 पे सपोर्ट देखा। सुबह देखा था सपोर्ट, ठीक है, मार्केट सपोर्ट लिया नहीं लिया। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट ये 12 बजे के आसपास के पहले का टाइम है 11:45 के आसपास, जब मार्केट 200 के पास पहुंचा और हम कोशिश कर रहे थे कि 200 के नीचे जब जाएगी मार्केट तब कहीं अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा तो हम कॉल में एंट्री लेंगे। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, बैंक निफ्टी में एक बार चल लेते हैं साथ के साथ, पहले सिनेरियो समझ लेते हैं, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, फिर मैं ऑप्शन चेन का जादू दिखाऊंगा। ऑप्शन चेन में सुबह देखा 44,000 पर हमें कॉल राइटिंग भी दिख रही थी और पुट राइटिंग भी दिख रही थी, तो सपोर्ट भी था, रेजिस्टेंस भी था, एक टाइट जोन था। मार्केट थोड़ा सा यहां पे कुछ इस तरीके का एक पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा कि नहीं किया होगा, मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूं। और लगातार देखिए ट्रेंड लाइंस हमको कितना ज्यादा हेल्प कर रही हैं, लगातार डेली हम इन पे बात कर रहे हैं। अगर आप इन चीजों को मार्क कर पा रहे होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा होगा। कुछ इस तरीके का एक हमें ट्रेंड्स बनता हुआ नजर आया, ठीक है। मार्केट ने यहां से फॉल लिया, ये पहली बात तो मार्केट का लो था, पहली कैंडल का ब्रेक नहीं हो पाया, ठीक है। और उसके बाद ये हाई था, कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, इस पूरे पीरियड में कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ। यहां मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, एक रीटेस्ट लिया और फॉल। इस पैटर्न को भी अगर देखें, एक अच्छा खासा हमको इसमें फॉल मिला, डाउन मिला, पैटर्न मिला, ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट मिला और फॉल। क्लियर है ये चीज? रीटेस्ट और फॉल पैटर्न समझ में आ रहे हैं? कॉम्बो कोर्स के अंदर पढ़े हैं ये सारे के सारे पैटर्न्स, और लगभग पिछले 4-5 दिनों से हम लगातार इन पैटर्न्स को काफी अच्छी तरीके से नोट कर पा रहे हैं। आई होप नोट कर पा रहे होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, कमेंट करके बताते रहिएगा प्लीज, लाइक कर दीजिएगा कुछ भी लग रहा हो कि सही है तो। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन देख ले। निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें तो सुबह हमने 18,300 पे रेजिस्टेंस देखा था, 18,200 पे सपोर्ट देखा था। फिलहाल मार्केट यहां पर कहीं मूव कर रही है, एक सेपरेशन लाइन है। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, लेफ्ट साइड में अगर मैं जाता हूं तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर दिख रहा है? देख लें, 2,77,000, 2,04,000, 3,48,000 और उसके ऊपर 3,66,000। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस साइड 18,400 और उसके बाद 18,300। क्लियर कट रेजिस्टेंस हो गया। 18,300 रेजिस्टेंस है, 18,400 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, सुबह बात की थी हमने। अभी भी ओपन इंटरेस्ट कहां है? सबसे गजब ओपन इंटरेस्ट। अब वॉल्यूम पे आ जाते हैं। 38 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है 18,300 पे, कॉल साइड, बिग नंबर, बिग ओआई, बिग रेजिस्टेंस। क्लियर? 18,200 पे कहीं सपोर्ट देख रहे थे। अब चलते हैं, क्या सपोर्ट की तरफ हमारा ओपन इंटरेस्ट कहीं पे शिफ्ट हुआ है? 18,200 पे ओपन इंटरेस्ट काफी तगड़ा था, हमने देखा था। अभी आप ओपन इंटरेस्ट देखिए कहां खिसक गया है तगड़ा, 1,98,000, 18,000 पे खिसक चुका है ओपन इंटरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें अगर 18,100 पे खिसक चुका है। तो सपोर्ट अगर नीचे खिसक रहा है, दिस मींस, और रेजिस्टेंस वहीं पे बरकरार है 18,300 पे, दिस मींस कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट लेने की कोशिश कर सकता है। अब आपको दिख गया मार्केट में किस तरीके के मार्केट में, इसलिए बोलता हूं ऑप्शन चेन को लगातार देखते रहिए। अभी 18,100
के आसपास जब तक नहीं आएगा तब तक हम कोई भी कोशिश कॉल में नहीं करेंगे। पहली सीख। दूसरी सीख, जब आपको यहां तक इतना पता चल चुका है कि यहीं पर पता चल चुका है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन है, कैसे पता? आरएसआई को देखिए, 640 के नीचे है लगातार 40 के नीचे रूम बनाया, नीचे रूम बनाया, नीचे रूम बना रहा है, फिर शायद नीचे। जब तक इसको ये पार करके 50 के ऊपर नहीं पहुंचेगा, 60 की तरफ मूव करना नहीं शुरू करेगा, तब तक हम कॉल के लिए कोई भी एंट्री बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, कहां ढूंढेंगे? पुट में ढूंढेंगे। कौन कौन सी जगह है जहां पे पुट में हम अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, वो चीज क्लियर करेंगे। एग्जैक्टली क्लियर। यहां पर अगर इसका ब्रेकआउट मिला, हमें इस लेवल का 250 का ब्रेकआउट मिला, पुट में एंट्री बनाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। यहां पर मार्केट आया, एक बड़ा बुलिश कैंडल बना, लेकिन फिर एक छोटा सा पैटर्न बन गया, अगेन बियरिश। मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया 205 का, पुट में एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन है। कॉल में एंट्री ढूंढने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और लॉस होगा। सिंपल। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में कुछ इस तरीके का ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। आप लोगों ने देखा, नहीं देखा पता नहीं, शायद यहां पे कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने दिए। अगर नीचे से मार्केट ने ब्रेक किया, कई सारे लोगों ने यहां पे अगर कॉल में एंट्री बनाई है तो गलत किया। कॉल में एंट्री हम बनाते अगर ये लेवल हमारा ऊपर निकल जाता और इस हाई का हमें ब्रेकआउट मिल जाता, तो फिर हम सोचते कॉल के बारे में। नहीं, अभी हम कॉल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये जोन है जो सपोर्ट जोन बन रहा है 3 लाख। और पहली बात तो 43,800 एक सपोर्ट जोन था, आप लोगों ने देखा, ये सपोर्ट ले रहा है। क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस खा सकता है? अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, मार्केट 43,900 के ऊपर जाएगा तो ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो पुट में अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। बनाइए आपने पुट में अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट किया तो प्लीज कमेंट करके बता देना। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने सुबह देखा था 44,000 के आसपास रेजिस्टेंस था, बरकरार था। 43,800 पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट छोटा सा दिख रहा था। चले ऑप्शन चेन में रिफ्रेश कर लेते। चलिए 44,000 को पहले देखते हैं। 44,000 का लेवल, एग्जैक्टली 44,000 का लेवल अभी जहां यहां मूव कर रही है। अगर हम राइट साइड में जाएं, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 3,23,000 का, काफी भयंकर चीज के साथ वॉल्यूम 46 लाख के आसपास, तो कहां पे है? 44,000 पर। रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है 44,000 पे। सपोर्ट हमने 43,800 पे देखा था। यहां देखिए चेंज इन वाई में माइनस नंबर्स नजर आ रहे हैं। माइनस मींस जो पुट राइटर्स यहां पर बैठे थे वो सब निकल चुके हैं। जो पुट राइटर्स थे वो सारे के सारे निकल गए, तब ये नंबर्स माइनस। जब ऑप्शन चेन पर लाइव क्लास करेंगे तब इन चीजों को बारीक से समझेंगे, तो जब भी हम कभी ऑप्शन चेन देखेंगे तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में फिट रहेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऑप्शन चेन की क्लास संडे को है, प्लीज रजिस्टर कर लेना, भूल मत जाना। अब देखिए हमने यहां पर ओपन इंटरेस्ट देखा था शायद कहीं, और यहां पर भी देखा था 43,900 पे भी देखा था। अभी देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां दिखाई दे रहा है? शिफ्टेड टू दिस प्लेस 2,11,000, 43,500 पे शिफ्ट हो चुका है। दिस मीन्स अगर सपोर्ट नीचे खिसक गया है तो मार्केट नीचे की तरफ मूव करने के चांसेस हैं। अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 2,11,000 का 43,500 पे विद वॉल्यूम 31 लाख 32 लाख अप्रॉक्स। यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है। बार बार लोग जिन्होंने पहले बाई किया पुट वो सेल कर रहे हैं, उसको दोबारा कोई बाई कर रहा है, इस वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा बढ़ता रहेगा। ओपन इंटरेस्ट कम हो सकता है और दूसरी जगह बढ़ सकता है, लेकिन यहां का वॉल्यूम अब कम नहीं हो सकता, बढ़ता ही रहेगा। ये बात समझेंगे वहां पे क्यों ऐसा, क्योंकि वहां से शुरुआत से शुरू करेंगे ना कि वॉल्यूम बनता कैसे, तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी सपोर्ट कहां खिसक गया? 43,500 पे। देख लेंगे मार्केट में 43,500 ये लेवल है। क्लियर? चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे कि नहीं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल अब मैं अगर कॉल में कोई एंट्री बनाने के एक बारे में एक भी बार सोचूंगा तो 500 के नीचे ही सोचूंगा, इससे पहले नहीं सोचूंगा। और मैं अगर यहाँ पे पुट में कहीं पे भी एंट्री बना प्रॉफिट बना चुका हूं तो मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, सब्र करूंगा। नहीं तो अगर ट्रेड नहीं मिली तो बैठा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठा रहूंगा, वेट कर लूंगा।
क्योंकि RS 43,500 का है, थोड़ा सा एरिया ऑफ एक्सटेंशन भी दिखना चाहिए नीचे की तरफ। ये कोई रेंज होना चाहिए 530 से लेके 470 460 के आसपास, ये रेंज होना चाहिए हमारा। वेट करेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मिले फिर नेक्स्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, देखेंगे मार्केट यहां से कहां से गई। अभी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, प्लीज देख लीजिए आप लोग, कोई ट्रेड नहीं है। जब हमने ट्रेड करना शुरू किया था 28,000 का फंड था हमारा, पिछले 5 सेशंस में हमने लगातार प्रॉफिट किया है, कल भी किया था। अब हमारा फंड 28,000 हो चुका है, तो 5 सेशंस में हमने मिलाकर जो ट्रेड किया है वो 10,000 के अप्रॉक्स प्रॉफिट किया है। 28,000 से हमने शुरू किया था, हमारा बैलेंस 28,000 था। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आज कोई ट्रेड नहीं किया, बस ऐसे ही मन नहीं था, क्योंकि सुबह हमसे एक मूव मिस हो गया था, मार्केट यहाँ पे अनडिसीव्ड थी। उसके बाद मैंने मार्केट को देखा नहीं, चेंजेस हुए ऑप्शन चेन में, बट मैं मतलब सिस्टम पे नहीं था, मोबाइल से देख रहा था, तो वहां से ट्रेड करना मेरे को ठीक नहीं लगा। सिंपल एज दैट, जो सत्य वो सत्य है। ट्रेड लेता तो आप वीडियो जरूर बना देता। ठीक है, चलिए आप लोग प्लीज ध्यान रखिए। और कल एक्सपायरी है, अब मैं बता दूं टाइम ज्यादा से ज्यादा बीत चुका है। प्लीज अगर आप यहां पर कहीं किसी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड आपने लिया था 43,800 900, वो स्ट्राइक प्राइसेस चेंज करने का समय आ गया है। ऑप्शन एक्सपायरी की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, कल एक्सपायरी है, उस वीडियो को जरूर से जरूर देखना। और करियर इन एपिसोड का 3rd जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है सभी के लिए, क्योंकि उसमें मैं आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो उसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए उस पर बात करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके अकाउंट साफ हो रहे हैं, डेली ट्रेड कर रहे हैं, डेली ही ट्रेड कर रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, फिर एक दिन मैसेज कर रहे हैं मेरा अकाउंट साफ हो गया। सर वीडियोस को देख रहे हो, क्यों देख रहे हो भाई? फिर मत देखो वीडियोस को। जो मैं डेली बोल रहा हूं कि अगर आपका 2 से 3 दिन प्रॉफिट हो गया है, पॉज ले लीजिए, 2-3 दिन ट्रेड मत करिए। हाँ, जब तक कंफर्मेशन ना मिले ट्रेड मत करिए। लेकिन आप ट्रेड डेली कर रहे हो और अकाउंट आपका ब्लो हो रहा है, क्यों? चलिए करियर इन एपिसोड के 3rd एपिसोड में बात करेंगे करियर इन ट्रेडिंग के, क्या चीजें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल जब तक हमेशा आपका दिल बोलेगा, जब भी आप ट्रेड करने के बारे में सोचोगे आपका दिल बोलेगा। पहली बार हमेशा दिल सत्य बोलता है, लेकिन हम उस चीज पर कंट्रोल नहीं करते और कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। और आपने हमेशा सोचा होगा कि यार मैंने ये सोचा था, यही करता सही रहता। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। मिलते हैं आपके पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। जिसको भी कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना हो वेबसाइट पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कॉम्बो कोर्स का भी, और ऑप्शन चेन की क्लास का रजिस्ट्रेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आई होप आप सभी लोग नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं एक कदम नॉलेज की तरफ बढ़ाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाने की कोशिश करेगा। मैं मिलता हूं आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।